हाँ, ये गुफा है। इसमें थोड़ा एक संत पहले रहते रहे, कोई आ जाता है भगत जगत तो इधर प्रसाद भी सिद्ध कर लेता है। अच्छा। और इस गुफा में कोई समस्या आती भी नहीं कि सिद्ध गुफा है। जय सीताराम दोस्तों। मेरे पीछे आप जो पहाड़ी देख रहे हैं, इस पहाड़ी में आज जाने वाला हूं। ऊपर एक गुफा है, गुफा में महाराज जी रहकर भजन साधना करते हैं। चारों तरफ से काफ़ी हरा भरा और बीहड़ जंगल देखेंगे। और ये सामने की तरफ आप देखें, यहाँ पर एक झरना चल रहा है। ये देखिए, इस जगह मैं जाने वाला हूँ। तो फाइनली दोस्तों मैं पहाड़ी के नीचे आ गया हूँ। अब यहाँ से मुझे सीढ़ियों के रास्ते ऊपर जाना होगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं सीधा गुफा की ओर। गुफा तक इस तरह की सीढ़ियाँ हमको मिलेंगी। काफ़ी प्राचीन सीढ़ियाँ हैं। चारों तरफ से आप हरे भरे और बीहड़ जंगलों के दृश्य देखेंगे। दोस्तों काफ़ी बीहड़ घनघोर और डरावना जंगल है। रास्ते के दोनों ओर से आप देखिए घनी घनी झाड़ियाँ बांसों की दिख रही हैं। दोस्तों काफ़ी ऊंचा पहाड़ है, लगभग 1 घंटे लग जाता है ऊपर चढ़ने में। दोस्तों गुफा के नज़दीक आ गया हूँ। ये जो आप बड़ी बड़ी कंदराएँ देख रहे हैं, इन्हीं कंदराओं के नीचे महाराज जी की गुफा है। पहाड़ की ऊंचाई से दोस्तों नीचे के दृश्य देखे और महाराज जी की गुफा के नज़दीक मैं आ गया हूँ। यहाँ पर देखे कुछ श्रद्धालु लोग भी आए हैं। देखे कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। तो ये देखे दोस्तों, ये महाराज जी का इधर जल चल रहा है, झरनों का पानी है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो कितना सुंदर झरना पहाड़ों से गिर रहा है, ये देखें। और झरने के जस्ट बगल से महाराज जी की गुफा है और यह गुफा का प्रवेश द्वार है। आइए अंदर चलकर देखते हैं। गुफा में प्रवेश करते ही सबसे पहले हमें धूना के दर्शन होते हैं। दोस्तों धूना है महाराज जी का। और देखिए काफ़ी लंबी चौड़ी गुफा दिख रही है। महाराज जी यहाँ पर बैठे हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। दोस्तों यहाँ पर देखिए गुरु जी भगवान हैं और बगल में ठाकुर जी भगवान हैं। जय सीताराम महाराज जी। दोस्तों दर्शन करिए ठाकुर जी भगवान के। और महाराज जी की गुफा के जस्ट बगल से एक दूसरी गुफा है। आइए वहाँ के भी आपको दर्शन करा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये संत आप देख रहे हैं जो महात्मा, ये अयोध्या के थे। यहाँ पर भजन साधना किया करते थे, उनकी तपस्थली है। दोस्तों इस गुफा के बाहर आप देखेंगे तो बांके सिद्ध भगवान के दर्शन होते हैं। आइए आपको दर्शन करा देता हूँ। ये दर्शन करिए दोस्तों बांके सिद्ध भगवान के। यहाँ पर भी एक हनुमान जी की मूर्ति है, आप देखिए चट्टान में। और नीचे भोले बाबा के दर्शन। और इधर सामने की तरफ महाराज जी अपना टिक्कर प्रसाद बनाया करते हैं। जय सीताराम महाराज। जय सीताराम। जय हो जय हो। महाराज जी ठाकुर जी की ज्योत के लिए, ज्योत जलाने के लिए जी जी 3 किलो घी है महाराज जी। जय हो। इसमें महाराज जी 2 किलो है। अच्छा अच्छा अच्छा। जय हो। और एक डिब्बा ये है महाराज जी, जय हो। इसमें 1 किलो है। जय हो भगवान। जय हो। जय हो भगत। और महाराज जी आपके लिए थोड़ा इसमें सब्जी है। ठीक। महाराज जी ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती हैं। जय हो। और महाराज जी इसमें आटा है आपकी सेवा में। जय जय। और महाराज जी आपकी सेवा में चावल है। जी जी। जय हो। अरहर की दाल है महाराज जी। जय जय। महाराज जी आपकी सेवा में सरसों का तेल जय और सब्जी मसाला। जय जय। और ये महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। जय जय। भगवान के सहयोग में, ज्योत में, प्रसाद में जो भी सहयोग कर रहे हैं, भगवान उनकी मनोकामना को पूर्ति करें। आप 3-3.5 किलो बोले थे 1 महीने के लिए। जी तो जी 3 किलो घी आ गया। जी तो 1 महीने के लिए तो हो जाएगा ना महाराज? हाँ बिल्कुल, 1 महीने के लिए हो जाएगा। भगवान के आशीर्वाद जी। और भक्त का इसमें भगवान को ज्योत जले और ज्योत का प्रकाश भक्त के घर तक पहुँचे, जो कि उसका भी कल्याण हो। तो दोस्तों देखिए अखंड ज्योति जल रही है अंदर। और इसी तरह महाराज जी 24 घंटे जलती रहती है। हाँ, अभी फिर आप चालू कर देंगे इसी तरीके से। हाँ। अखंड ज्योत बराबर चलेगी। अखंड ज्योत बराबर चलती रहती है तो शक्ति वहाँ संचार ज़्यादा हो रहती है जी। वो। और जो ज्योत में सहयोग करता है तो उसके लिए भगवान फिर तत्पर हो जाते हैं कि कहना कि ये ज्योत में सहयोग कर रहा, प्रसाद में सहयोग कर रहा है, तो भगवान उसकी सहायता में लग जाती है। जैसे महाराज जी भगवान की तरफ हजारों रास्ते जाते हैं, सबसे सरल रास्ता भगवत प्राप्ति का क्या होता है? कलयुग के बलनाम धारा, सुबह सुबह नरोत्तम पारा, सबसे बड़ा साधन यही है। कलयुग में जो भी
दीन दुखियों की सहायता करना, भगवान के भक्तों की सहयोग करना, भगवान के कीर्तन में सहयोग करना, कीर्तन करना। हरि नाम संकीर्तन जो है कलयुग में सबसे बड़ा इसका महत्व है। भगवान के भजन का पूरा पूरा फल है ये हरि नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन करना। आपको पहले ही बताया, यहाँ जिसको वो बुलाते वही आ पाता है, हर एक कोई नहीं आ पाता। हाँ, ये यहाँ का जो है ये सिद्ध स्थान है। यहाँ कोई बाजारू काम नहीं है। यहाँ आएगा तो समझ लो उसका कल्याण हो गया। कल्याण करेंगे तभी उसको बुलाएंगे, नहीं तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि 30-40 साल हो गए और नहीं आ पाते हैं। वो आते हैं तो नीचे से लौट के चले जाते हैं। उनका कभी इच्छा होगी का ना ऊपर चढ़ेंगे नहीं, कभी कुछ विचार कर जाएंगे तो नहीं आ पाएंगे। और जिसको ऐसे ऐसे वृद्ध आ जाते हैं जिसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, उनकी प्रेरणा है आ गई। किस तरीके के आ गए ये तो प्रभु जाने। पहाड़ों में जंगलों में ये होता है कि वहाँ शांति ज़्यादा रहती है, चहल पहल कम होता है। तो चहल पहल जब कम होगा तो शांति रहेगी, तो वहाँ व्यवधान होने का कम खतरा होता है। अब बीच बाजार में बैठ जाओगे भजन करने के लिए तो क्या भजन कर पाओगे? वहाँ तो दुनिया भर की चहल पहल शोर शराबा होता रहेगा, तो आप बाधित होते रहेंगे। कभी किसी की आवाज़ आ गई तो उसकी तरफ मन भटक जाएगा। तो इस वजह से जंगल और पहाड़ चुना जाता है। और जो पवित्र स्थान होते हैं उनकी महिमा अलग होती है। वहाँ पे भजन करने का अलग प्रभाव होता है, अलग फल होता है। जैसे कि कोई तपस्या घर पे करी जाए तो उसका फल कम होगा, उससे बढ़ने के बाद में वो तपस्या गौशाला के अंदर करी जाए तो उसका फल बढ़ जाएगा। इसी तरीके से फिर और आगे बढ़ो, तीर्थ में चले जाओ, वहाँ तपस्या करोगे तो उसका फल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर इसके बाद में और आगे बढ़ो। ये सब प्राण संगत मतलब दृष्टांत है। तीर्थ में जंगल में चले जाओ, तीर्थ का जंगल जो है वहाँ तपस्या करोगे तो वहाँ और उसका फल बढ़ जाएगा। और तीर्थ में जंगल में भी, तीर्थ में भी, और इसके बाद में मतलब शून्य स्थान जहाँ पे कोई पब्लिक ज़्यादा जाती नहीं है, वहाँ पे शिवलिंग मिल जाए, वहाँ पे फिर भजन करोगे तो उसकी कोई होड़ नहीं होती, अनंत गुना होता है। ये प्राण संगत मतलब अपना है कि प्राण में ऐसा उल्लेख है कि शून्य जगह उसका समझी जाती है जहाँ पे पब्लिक का आना जाना ना हो, शोर शराबा ना हो, बिल्कुल कोई आ गया तो आ गया, नहीं तो कोई वहाँ पहुँचता नहीं है। अब जंगल में जैसे खतरा की वजह से लोग जाते नहीं, वहाँ जानवर मिल जाएंगे। और साधु तो निर्भय हो जाता है, उसको तो डर नहीं होता है, पल पल में भगवान रक्षा करते हैं। तो इस वजह से वो तो कहीं भी बैठ के भजन करता है। जंगल में बैठ जाएगा, जंगल में बैठ जाएगा। कोई हिंसक जानवर उनकी रक्षा करने लगते हैं। हिंसक जानवर जो होते हैं वो रक्षा करने लगते हैं, वो हिंसा नहीं करते। जब भजन का प्रभाव बढ़ जाता है तब। सीमित दायरे में ये नहीं आता है। सीमित दायरे में तो कभी कभी हो जाती है हिंसा, लेकिन जब चरम सीमा पर जब भक्ति पहुंच जाती है, शक्ति का प्रभाव आ जाता है, तब फिर ये हिंसक जानवर कुछ नहीं करते हैं। आएंगे तो निकल जाएंगे देख के दूर से। कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए मैं जाना। महाराज ये कितना पुराना स्थान है ये गुफा? अभी ये अंदाज लगाया जा सकता है। देखो ये 6-7 लाख वर्ष का हम अंदाज लगाती है। और जो पुराण में मतलब उसका रिकॉर्ड मिला है पद्म पुराण के हिसाब से, जैसे कि त्रेता युग में भगवान राम आए हैं, तो त्रेता युग में भगवान राम आए हैं, तो उसी से रिकॉर्ड लिया जा सकता है। इसके पहले कितने दिन से है उसका तो कोई रिकॉर्ड मिल नहीं रहा है जी। तो पहले से भी हो सकता है। तो अंदाज लगा जाए 6-7 लाख वर्ष तो हो ही गई कम से कम। त्रेता युग में बाकी सिद्ध जी कनो यहाँ तपस्या करते थे। अच्छा। तो भगवान राम यहाँ चल के आए। महाराज जी बताते हैं कि पहले जो संत रहते थे उनके साथ शेर रहता था। हाँ, वो अयोध्या से थे, हनुमत निवास से। गोमती दास जी महाराज अंदर उनका विग्रह रखा हुआ है। जी। तो उनके साथ में सिंह रहता था, तपस्या करते थे। 200 साल पहले की बात है। उन्होंने जब देह त्याग आया तो सिंह भी देह त्याग किया था। अच्छा। ऐसे और बहुत से महान संत ऐसे जो उन्होंने अखंड तपस्या करी। और यहाँ पे किसी का रिकॉर्ड मिल गया तो वो बखान होने लगा, किसी का रिकॉर्ड नहीं मिला तो वो गुम सुम में हो गए। ऐसा है, मतलब ये बहुत दिव्य स्थान है। कभी कभी महाराज जी यहाँ गुफा में भूखे भी रहना पड़ता होगा? देखो हम जब से आए हमें ऐसी कोई समस्या अभी तक नहीं आई है। हाँ।
और इस गुफा में कोई समस्या आती भी नहीं कि सिद्ध गुफा है। यहाँ जो भी आता है मनोकामना अपनी पूर्ति मांगता है, मनोकामना जो उसकी होती है तो भगवान उसकी सिद्ध करते हैं। और जो उनके चरणों में बैठ गया आके, उनकी सेवा में लग गया आके, तो वो कैसे करना, वो भूखा रह सकता है। शंकर जी का एक स्थान पड़ता है इधर छतरपुर में जी। वहाँ एक महात्मा क्या मतलब आत्मकथा उन्होंने जो अपना दर्शाया था जी वो बता रहे हैं आपको, जैसे संतों के द्वारा सुना है इसी के विषय में जो आप बता रहे हैं ना, हिंसक जानवरों के विषय में। जी। तो जब वो तपस्या करने के लिए महात्मा गए जंगल में, तो वहीं जटाशंकर के पास में एक पत्थर चट्टान थी, वहाँ पे उनको धूना दिखाई पड़ा। तो उन्होंने देखा कोई संत महात्मा का धूना है, तो उन्होंने सोचा कोई छोड़ के चला गया तो हम यहीं भजन करेंगे। तो वो उसी चट्टान के ऊपर बैठ के भजन करने लगे। भजन करने लगे तो क्या हुआ कि शेर ने दहाड़ मारी और नए साधक थे एकदम। तो उन्होंने सोचा अरे यहाँ तो खतरा है, तो कैसे भजन करेंगे। तो वहाँ से उन्होंने चल दिए तो उनको एक गुफा मिली। तो उन्होंने सोचा कि ये गुफा है, इसी के अंदर भजन करेंगे जी। तो गुफा के अंदर बैठ गए, जाके वहाँ भजन करने लगे। और वो गुफा थी शेर की। तो जब वो भजन करने लगे तो सिंघनी आई, सिंघनी के साथ में उसका एक बच्चा था। तो वो जब उसने देखा कि अंदर कोई है तो वो गेट के बाहर बैठ गई। ये महात्मा जी जो अंदर तपस्या भजन कर रहे थे उनको डर हुआ कि अरे ये तो यहीं आ गई, गेट के बाहर बैठी है, अब आज नहीं बचेंगे। लेकिन फिर ये हुआ कि चलो जो भी होगा देखा जाएगा, भजन करते रहे। तो भजन का प्रभाव ये था कि वो शेरनी थोड़ी देर बाद अपने बच्चे को प्रेम करने लगी, चाटने लगी। तो उनको तसल्ली हुई कि अब ये हिंसा नहीं करेगी। क्यों, अब ये अगर हिंसा करती तो वो हिंसा का चेहरा अलग होता है, खूंखार होता है, क्रोध होता है। और जब हिंसा वाला मूड नहीं होता है तो लोग मतलब क्रोधित नहीं होंगे। जी जी। हैं। तो उसने देख लिया कि अब ये प्रेम में है, बच्चे को खिला रही है, चाट रही है, प्रसन्न मुद्रा में है, ये अब नहीं कुछ करेगी। थोड़ी देर के बाद में वो वहाँ से बच्चे को लेकर चली गई। गुफा उसने छोड़ दी इनके लिए। तो ये इन्होंने वहाँ भजन किया अच्छे तरीके से। भजन करते करते मतलब वहाँ उनको बढ़िया अच्छी तरीके से सिद्धि प्राप्त हुई। फिर उन्होंने जटाशंकर में वहाँ पे भजन पूजन किया, साधना किया, सेवा करी जटाशंकरी भगवान की। तो उन्होंने अपना दास्तान लिखा था कि कैसे कैसे भजन मतलब हमने किया। तो ये होता है, मतलब जब तुम भजन सच्चे मन से भगवान की करना चालू कर दोगे तो हिंसक जानवर भी तुम्हारे प्रेम में बन जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, इस तरह के गुफाओं में महाराज जी रहकर भजन साधना करते हैं। महाराज जी ऊपर से पानी इसी तरह गिरता रहता है? हाँ, पानी ये बारिश का पानी है। हाँ। तो ये पानी बारिश हो रही है तो पानी तो गिरेगा। अच्छा। तो वो झरना वो बारिश से ही का चल रहा है, तो वो पानी आ रहा है बारिश का। काफी तेज चल रहा है महाराज जी। हाँ ठीक। इधर महाराज जी लकड़ी वगैरह रखा हाँ, था? इधर लकड़ी रख लेते हैं। हाँ। और कोई आ जाता है भगत जगत तो इधर प्रसाद भी सिद्ध कर लेता है। अच्छा। हाँ, जैसे कोई ज़्यादा मूर्ति आ जाती है हाँ। तो अपना अलग प्रसाद बनाना चाहते हैं तो अपना इधर बना लेते हैं। अच्छा। ये लकड़ी रख लेते हैं थोड़ी बहुत। अब इस टाइम बारिश है तो बारिश में लकड़ी नहीं आ पाई है। हाँ। तो ये अब थोड़ी बहुत पड़ी है, तो प्रभु की इच्छा से फिर बाद में जैसे होगा। महाराज जी नीचे से भी जला रहा है? नीचे से जलाता है, ऊपर पर्वत का अंदर अंदर। हाँ, अंदर आता है। इधर महाराज जी एक गुफा दिख रही है। हाँ, ये गुफा है, इसमें थोड़ा एक संत पहले रहते रहे। अच्छा। अब वो इस टाइम भगवान के प्यारे हो गए, चले गए। हाँ। तो वो खाली है, तो उसमें सामान आमान वैसी जैसे कि रखा है। हाँ। आश्रम का। अच्छा। तो ये छोटी सी गुफा है, इसमें ज़्यादा बड़ी नहीं है। दोस्तों यहाँ चलना इतना आसान भी नहीं है क्योंकि नीचे काई लग गई है, पाँव फिसल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। महाराज जी काफ़ी सद के आ जा रहे हैं यहाँ से। दोस्तों महाराज जी अब अपना पूजा पाठ करेंगे। ठीक है। जय सीताराम। जय सीताराम। दोस्तों इस तरह की बड़ी बड़ी चट्टानों के अंदर कंदरा में महाराज जी की इधर गुफा है, झरने के नीचे। इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक गुफा है जहाँ पहले कोई दूसरे संत रहकर भजन साधना किया करते थे। और यहीं पर देखिएगा चट्टानों के नीचे हनुमान जी महाराज भी विराजमान हैं। आप दर्शन करिए दोस्तों, यहाँ किसी संत की पहले तपस्थली थी
हालांकि अब यहाँ पर नहीं रहते हैं। इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे तो महाराज जी की लकड़ी वगैरह रखी रहती हैं। चारों तरफ से आप ऊंचाई से देखिए, काफ़ी ऊंचाई में मैं खड़ा हूँ। गुफा के ठीक सामने महाराज जी देखिए एक मीठी नीम का पौधा लगाए हैं। यहीं पर फूल का भी पौधा लगाए हैं, हालांकि अभी इसमें फूल नहीं है। और ये देखिए पानी के लिए नल आया है। आपको बता दूं कि ये जो पाइप आया है ये ऊपर झरने से महाराज जी लाए हैं। ऊपर झरने में एक छोटी सी टंकी बनाए हैं।